जनवरी 2005 खला की खामोशी को चीरते हुए नासा का एक प्रोब डीप इम्पैक्ट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। 27 करोड़ किलोमीटर दूर एक बर्फीला कॉमेट टेम्पल 1 उसका मुंतजिर था। जब ये प्रोब उस कॉमेट से टकराया तो निकली हुई रोशनी ने सिर्फ स्पेस को ही नहीं बल्कि इंसानी अक्ल को भी रोशन कर दिया। मगर सवाल ये था, क्या ये सब खुद ब खुद हो रहा है? आज हम उस पुरअसरार ज़माने का सफ़र करेंगे जब ना ये आसमान था, ना ये नीली ज़मीन और ना ही कोई जिंदा मखलूक। गैलेक्सी कुदरत की इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि मिट्टी के एक बेजान बादल से लेकर जिंदा जान तक अल्लाह की कुदरत ने कैसे हर कदम पे मौजज़े दिखाए। आज से 5 अरब साल पहले जहां आज हमारा सोलर सिस्टम है, वहां सिर्फ अंधेरा और मिट्टी के अजीमो शान बादल थे। इस बादल को साइंस मॉलिक्यूलर क्लाउड्स कहती है। इसका फैलाव इतना बड़ा था, हम इंसानों की अक्ल दंग रह जाए। अगर रोशनी की रफ्तार से सफ़र किया जाए तो इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 100 साल लग जाते। लेकिन इस बादल में क्या था? इसमें वो मिट्टी और मेटल्स के जर्रे थे जो पुराने सितारों के फटने से पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह, मिट्टी के ये जर्रे किसी निज़ाम में नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उनमें ग्रेविटी का कानून रख दिया। धीरे धीरे ये बादल घूमने लगा, इसका सेंटर गर्म होने लगा। अगला करोड़ों सालों तक ये मिट्टी और गैसेस का तूफान चलता रहा, यहाँ तक कि दरमियान में एक अजीम फायरबॉल पैदा हुआ, हमारा सूरज। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सूरज बनने के बाद बचा हुआ मलबा उसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि मिट्टी के छोटे छोटे जर्रे इतने बड़े प्लैनेट्स कैसे बन गए? क्या मिट्टी आपस में चिपक सकती है? इसका जवाब 2003 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिल गया। एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने जब जीरो ग्रेविटी में नमक के जर्रों को हिलाया तो वो आपस में मैग्नेटिक फोर्स की तरह चिपकने लगे। यही वो डार्विन लॉ था जो स्पेस में काम कर रहा था। अल्लाह ने मिट्टी के जर्रों में वो कशिश रखी कि वो एक दूसरे से जुड़कर पहाड़ जितने बड़े प्लैनेटेसिमल्स बन गए। उस वक्त सोलर सिस्टम में एक क़यामत का मंजर था। हजारों पहाड़ और 20 बड़े प्लैनेट्स आपस में टकरा रहे थे। हर टक्कर एक तबाही थी, लेकिन उस तबाही के पीछे एक क्रिएटर की प्लानिंग थी जो हमारी ज़मीन को तराश रहा था। शुरुआत में ज़मीन आज जैसी हसीन नहीं थी। ये एक जलता हुआ जहन्नुम थी जहां हर तरफ लावा बहता था। तबाही का एक और जरिया सूरज से निकलने वाली सोलर स्टॉर्म थी। ये शुआएं इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी भी प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को जलाकर राख कर सकती हैं। मार्स के साथ भी यही हुआ। उसकी फिजा छिन गई और वो
बंजर हो गया, मगर अल्लाह ने ज़मीन को बचाना था। ज़मीन के अंदर मौजूद पिघला हुआ लोहा उसके मरकज़ में जमा हो गया। इस पिघले हुए लोहे ने ज़मीन के गिर्द एक इनविजिबल ढाल पैदा कर दिया, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये ढाल ज़मीन को सूरज की रेडिएशन से ऐसे बचाती है जैसे कोई किला दुश्मन के हमले से। आज अगर हम महफूज सांस ले रहे हैं तो वो उस इनविजिबल ढाल की वजह से है जो अल्लाह ने हमारी ज़मीन के पेट में छुपा दी थी। ज़मीन ठंडी हो रही थी कि अचानक एक और प्लैनेट थिया हमारी ज़मीन से आ टकराया। ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि पूरी ज़मीन हिला कर रख दी गई। इस टक्कर से जो मलबा निकला उससे अल्लाह ने चाँद को पैदा फरमाया। लेकिन इस टक्कर का मकसद सिर्फ चाँद बनाना नहीं था। इसने ज़मीन को 23.5 डिग्री के एंगल पर झुका दिया। साइंस आज कहती है कि अगर ये झुकाव ना होता तो ज़मीन पर मौसम ही नहीं होते। हर तरफ या तो हमेशा गर्मी होती या हमेशा सर्दी। मौसम बदलते हैं तो ज़िंदगी फलती फूलती है, फसलें उगती हैं और बारिशों का निज़ाम चलता है। चाँद ने अपनी ग्रेविटी से समंदरों में लहरें पैदा की ताकि पानी की ऑक्सीजन हर जगह पहुँचे। ये सब एक अजीम डिज़ाइनर की हिकमत थी। अब ज़मीन तैयार थी, मगर एक चीज़ की कमी थी, पानी। साइंस के मुताबिक ज़मीन पर पानी शुरू से नहीं था, तो फिर ये समंदर कहाँ से आए? अल्लाह ने सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर को एक गेट कीपर बनाया। जुपिटर की ग्रेविटी ने दूर दराज के बर्फीले कॉमेट्स को अपनी तरफ खींचा और उन्हें ज़मीन की तरफ भेज दिया। करोड़ों सालों तक इन कॉमेट्स की बारिश ज़मीन पर होती रही। हर कॉमेट अपने साथ बर्फ़ की शक्ल में पानी लाया। धीरे धीरे ज़मीन के गड्ढे भरने लगे और वसी समंदर वजूद में आया। ज़रकुन मिनरल्स की एज से पता चलता है कि ये सब ज़मीन की पैदाइश से 50 करोड़ साल बाद हुआ। दोस्तों, मिट्टी के बादल से लेकर पानी के समंदर तक ये सफ़र महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर मोड़ पर, हर टक्कर में और हर कानून में अल्लाह की कुदरत साफ नज़र आती है। ज़मीन अब तैयार थी, मगर अब एक बड़ा सवाल बाकी था। इतनी गर्मी और आग के बाद एक बंजर ज़मीन पर ऑक्सीजन कैसे आई? वो पहला सांस लेने वाला जानदार कहाँ से आया? क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ? कमेंट में ज़रूर बताइए। गैलेक्सी कुदरत की वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अपने रब की अज़मत को पहचान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी पुरअसरार सफ़र में। अल्लाह हाफिज़।